हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो देख सकते हैं कि आपके 11:45 में यहाँ पर स्टैटिक जीके यानी जो समान जागरूकता है लगातार आपकी क्लासेस दी जा रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट होते हैं, टाइपिंग से भी होते हैं, यानी जो भी महत्वपूर्ण आपकी क्लासें होती हैं, जो क्वेश्चन होते हैं वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो डेली जुड़ना है और डेली तैयारी करना है, क्योंकि ये 10 नंबर आपके जीवन भर काम आएंगे। यानी कोई भी परीक्षा अगर आप देते हैं, कोई भी परीक्षा आप देते हैं तो स्टैटिक जीके तो आनी ही आनी है। ऐसा अभी तक कोई एग्जाम नहीं है जिसमें स्टैटिक जीके पूछी न जा रही हो, है ना। तो स्टैटिक जीके आपकी ज़रूरी है नॉलेज के लिए और भविष्य के लिए भी, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्लास को डेली लेना है, और इस क्लास से देखा जाए जो 10 नंबर आपके हैं, इससे आपका पेपर भी आसान हो जाएगा अगर आपने 10 नंबर में 10 ले आए, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खुश रहिए, सफल बनाए, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। तो चलते स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। इस क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेशन को लाइक करिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि पीडीएफ वगैरह भी आपको मिलती रहे और क्लास की नोटिफिकेशन, ठीक है। सभी को नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निर्मल हृदय किस महान महिला से संबंधित है। चलिए, निर्मल हृदय जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, 1 को ऑप्शन देना है। राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो निर्मल हृदय कहा जाता है मदर टेरेसा को, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर, इसका राइट हो जाएगा, मदर टेरेसा बनेगा। हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा केन के उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम है, याद रखिए, कपिल देव। तो कपिल देव को हरियाणा केन के नाम से जाना जाता है ना। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। और ये आपके एक तेज गेंदबाज आपके थे, ऑलराउंडर आपके थे, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया है 3 नंबर में, कह रहा है किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन से संबोधित करते थे। तो दोस्तों, यंगरी यंग मैन आपके अमिताभ बच्चन को कहा जाता है। यह अमिताभ बच्चन को यंगरी यंग मैन के रूप में संबोधित किया गया है। यह नाम कब दिया गया था, जंजीर फिल्म एक आई थी। जंजीर फिल्म में उनका जो प्रदर्शन हुआ था, जिसमें उन्होंने एक गुस्सैलेपन में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी, तब इनको ये नाम दिया गया था। क्वेश्चन आपका दिया है 4, आपसे कह रहा है 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 टापुओं का जो नगर कहते हैं वो आपकी मुंबई को कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो शहर है वो 7 समुद्री द्वीपों से मिलकर बना है, इसलिए इसका ये नाम दिया गया है। क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है, 5 नंबर है। और आप कहेंगे दोस्तों ये देखा जाए तो आपका नीदरलैंड है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, नीदरलैंड आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि आर नारायण के समाधि स्थल को क्या कहते हैं। चलिए, वैसे शेर देखो कई देशों के हैं, शेर जो हैं कई देशों के आपके राष्ट्रीय कह सकते हैं कि आपके प्रतीक हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए शेर जो आपके है ना, आप डेनमार्क हो गया, श्रीलंका हो गया, बरमुडा हो गया, है ना, आदि देशों में आपको ये प्रतीक चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। भारत में भी एक प्रतीक चिन्ह आपका है, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका के आर नारायण की समाधि स्थल को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है 6 नंबर में वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये कर्म भूमि है। क्या है, तो आपकी कर्म भूमि आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई। प्रैक्टिस सेट लगाने में आपको क्वेश्चन मिलता है, हमने कहा 7 नंबर है, 7 को ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर दिया गया है विलियम बेंटिंग, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर मैकाले जो अध्यक्षता थी मैकाले के समय, है ना, ये विलियम बेंटिंग है। और अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई है, लागू की गई तो आपकी विलियम बेंटिंग आपका बनेगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 8 में कि महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण किया था। तो दोस्तों ये उपाधि इनको 1858 में दी गई थी, है ना, जब पूरा अंग्रेजों से जो आपका नियंत्रण था सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर सीधा लंदन में यानी इनके अंडर में किया गया था। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग इनमें से क्या है। जो ओलंपिक आपका ध्वज है उसकी पृष्ठभूमि जो आपकी है वो आपकी कैसी है। तो 9 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसकी जो आपकी पृष्ठभूमि है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी इस प्रकार से अगर बोले तो इसकी पृष्ठभूमि सफेद है और इसमें 5 प्रकार की आपकी छल्ले यहाँ पर आपके बने हुए हैं। तो ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सर आइजल ऑफ पर्ल कहाँ पर है। आइजल ऑफ पर्ल कहाँ है। 10 नंबर का ऑप्शन दोस्तों ये बी है, आपके बहरीन में। कहां पर है, मोतियों का द्वीप कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मोतियों का द्वीप। क्या बोलते हैं, इसी को मोतियों का द्वीप कहते हैं। मोतियों का द्वीप भी इसे कहा जाता है, जो कि आपका बहरीन है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए बहरीन में भी आपको मिल जाएगा और एक पर्ल ऑफ आइसलैंड जो आपका पर्ल आइसलैंड यानी पनामा में भी है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 11 में, आपसे कह रहा है द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है।
तो दोस्तों याद रखिए, गार्डनर की बात करते हैं तो आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कई बार आपको ये किताब आपकी इनकी बताई गई है, जो कि एक बंगाली कवि है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और आपसे कह रहा है कि अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। चलिए जवाब देना है, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। चलो भाई, हाँ बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 12 नंबर में बहुत लोगों के जवाब अलग प्रकार के हैं, आना भी चाहिए। याद रखिए जो आपका आंसर है 12 नंबर में वो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। ये 16वें नंबर के थे, क्या थे, 16वें नंबर के थे। और ये कब की बात है, तो आपके 1861 से लेके 1861 से लेके ये आपके 1865 तक आपके रहे थे, याद रखना है, ठीक है ना। मतलब जब तक ये मरे नहीं है तब तक ये रहे थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 में, स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नरक में शासन करें, और यह कथन किसका है। भाई बड़ा गजब का यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, और ये स्टेटमेंट आपके मिल्टन ने दिया था। किसने दिया था, मिल्टन ने दिया था। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है 13 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्होंने कहा स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नरक में ही शासन कर लो, बाकी देखा जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 14 है, प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार इनमें से कौन था। चलिए बताइएगा, प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार इनमें से कौन था। चलिए 14 नंबर है और 14 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इनका नाम है मिनोरू याभास्की। क्या नाम है, यहाँ पर जो नाम है मिनोरू याभास्की, जो कि ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है। सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है। क्वेश्चन और गजब आपको हर प्रकार के मिलेगा। हमने कहा क्वेश्चन सरल भी होंगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दमदार भी होंगे। सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है। आप कहेंगे सर ये जो आपकी सेवा है वो आपकी कहाँ की है, बेल्जियम की है। कहाँ की है, बेल्जियम की एयरलाइन है और आपकी 1923 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 16 में, आपसे कह रहा है AK-47 का आविष्कार किसने किया था। जब भी कभी बात होती है इस राइफल की तो है ना, AK-47 बेहतरीन आपकी यहाँ पर देखा जाए राइफल है। और देखा जाए तो इसका आविष्कार जो किया है वो किया था मिखाइल क्लाशिनकोव। ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। मिखाइल क्लाशिनकोव है, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यानी रूस के छोटे हथियारों का जो डिजाइन है वो मिखाइल क्लाशिनकोव द्वारा ही किया गया था। ये जो आपका है रूस के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। राइफलों के परिवार की एक मूल बंदूक मानी जाती है। क्वेश्चन 17 है कि इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है। 17 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, ये राजा राम मोहन राय थी जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर इंग्लैंड का दौरा किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है 18 में दिया गया है कि भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो 18 नंबर है और 18 की बात करते हैं तो आपके सर डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं। वेरी 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 IMP क्वेश्चन आपका दिया गया है, 9 अक्टूबर को मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपका 19 है, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को जो स्वीकार किया गया, ये स्वीकार किया गया था नवंबर 1972 में। नवंबर 1972 में इसे स्वीकार किया गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर अप्रैल 1973 में इसको मान्यता की गई थी। तो इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 20 है, कह रहा है कि भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का नाम आपको बताना है। 20 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपका अप्सरा है ना, याद रखिए अप्सरा है। लेकिन ऑप्शन में और कुछ होना चाहिए क्या भाई, तारापुर होना चाहिए क्या। जब नहीं है तो फिर हमको इसी से लगता है काम चलाना पड़ेगा। भारत का पहला जो नाभिकीय संयंत्र है वो तारापुर होगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं है। और जब तारापुर ऑप्शन में नहीं है तो फिर ऑप्शन तो इसको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 और आपसे कह रहा है कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है। हमने कहा ऑप्शन को लेकर चलना होता है, जैसा ऑप्शन होगा वैसे हमको आंसर देना है। यहाँ पर 21 नंबर है और 21 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA, यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो आपकी है इसे विश्व बैंक की उदार ऋण है ना, उदार ऋण प्रदान वाली खिड़की कहते हैं। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और आपसे कह रहा है कि NKP साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आपके एग्जाम में ट्रॉफी से संबंधित भी क्वेश्चन होंगे। हमारी जो आपकी PDF है आपने नहीं देखा है तो आप जरूर दे सकते हैं।
हमारे ऐप में अगर आप पहुंचते हैं, आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं, मात्र 99 में पूरी आपकी ई बुक आपकी है। इसमें वन लाइनर भी आपकी होगी, साथ में यहाँ पर देख सकते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका सिलेबस है वो स्पोर्ट्स को भी यहाँ पर आपसे कवर किया गया है। जो आपके देश हैं और आपके खेल आपका है वो भी आपका दे सकते हैं। आपके देखा जाए तो आपकी जो संगठन वगैरह, प्रथम महिला है, ये सब कुछ है। तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देव जी के ट्रिक ऐप है, चाहे देश की मुद्रा हो, चाहे आपकी मुद्रा की सूची आपकी हो, या कोई भी आपका अनुसंधान हो, पूरा सिलेबस और आपके पेड एग्जाम से है। तो मात्र 99 रुपए में इसे परचेज करिएगा। ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, ये सब चीजें आपकी व्यवस्था है। 40 मॉडल पेपर भी है, करंट अफेयर भी आपको इसमें मिलेगा। क्लियर है? तो आप लोग ऐप में जाइएगा, ये जो चीजें आप है वो सब कुछ आप पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके सामने दिया है। तो हमने कहा सर NKP साल्वे ट्रॉफी किस खेल से है, तो जवाब अब तक आप लोगों ने सोच भी लिया होगा। यहाँ पर देखा जाए 22 नंबर है, और 22 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या होगा? 22 नंबर है, और 22 का जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ये क्रिकेट में दी जाती है। याद रखिए, NKP साल्वे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित एक भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट था, जिसे BCCI के द्वारा आपका आयोजित किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, क्लास आपकी 11:45 में आपकी लगभग आपकी स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 23, और आपसे कह रहा है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए, दिया गया है 23 नंबर, और 23 नंबर की बात है तो आप कहेंगे सर ये आपका लुसाने, जो कि आपके स्विट्जरलैंड में, लुसाने जो आपका स्विट्जरलैंड में है ना, और जिनेवा झील के किनारे आपके स्थित है। याद रखिएगा, आपके 1915 कब, तो आपके 1915 से ये IOC का मुख्यालय आपका है। इसे पियरे डी कुबर्टिन ने चुना था। किसने? तो इस मुख्यालय को जो चुना था वो पियरे डी कुबर्टिन ने चुना था। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 24, और आपसे कह रहा है कि मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? दोस्तों 24 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर याद रखिए, कबड्डी में होते हैं 7 लोग, है ना, कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता होती है प्रत्येक टीम में, याद रखिएगा। और ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास 5 हो तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, तैराकी की स्पर्धा में तैराक की जो गति सर्वाधिक होती है वो किसमें होती है? दोस्तों जो तैराक होता है वो फ्री स्टाइल, है ना, जो आपकी फ्री स्टाइल होती है, इसमें जो तैराक की गति होती है वो सर्वाधिक होती है फ्री स्टाइल में। ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 26, और आपसे कह रहा है कि ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? आपने व्हाइट हाउस अमेरिका में पढ़ा है, लेकिन ये ब्लू हाउस है, और ब्लू हाउस जो आपके हैं याद रखिएगा दक्षिण कोरिया के हैं। दक्षिण कोरिया का जो राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है वो आपका है क्या? तो आपके ब्लू हाउस है, याद रखिएगा। और ये देखा जाए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे कह रहे हैं 27 में कि राइटर्स न्यूज एजेंसी जो आपकी है, राइटर्स न्यूज एजेंसी जो आपकी है, ये दोस्तों आपकी ब्रिटेन की है। ऑप्शन आपका बी बनेगा, ये ब्रिटेन की आपकी एजेंसी है राइटर, ठीक है, ये समाचार एजेंसी है, और वित्तीय और व्यवसायिक समाचारों पर ध्यान देती ज्यादा है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, वह संस्था जिसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की जारी की जाती है, यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो जारी की जाती है, तो भैया यहाँ पर देखा जाए ये जो आपकी जारी की जाती है वो आपके अंकटाक, है ना, अंकटाक आपने सुना है ना, अंकटाक यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसे अंकटाक कहते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है। याद रखिए, इसको ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपको 29, और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त की एक अमर कृति की नायिका जो आपकी उर्मिला है, ये वर्णित है। तो जो उर्मिला है, इनका वर्णन जो आपको मिलता है वो आपके साकेत महाकाव्य मिलता है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, और आपसे कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार इनमें से कौन थे? यानी सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? यहाँ पर 30 नंबर है। तो दोस्तों याद रखिए, ये आपके मलयालम साहित्यकार थे आपके जी शंकर कुरूप थे, यानी ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया 31, और आपसे कह रहा है क्वींसबेरी रूल किस खेल से संबंधित है? 31 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, मुक्केबाजी से जुड़ा है। क्वींस जो आपका है ऑप्शन डी हो जाएगा मुक्केबाजी से, क्वींसबेरी रूल आपका जुड़ा है मुक्केबाजी से। क्वेश्चन आपका 32, और आपसे कह रहा है इंग्लैंड का एंटी स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है? चलिए बताइए भाई, इंग्लैंड का एक स्टेडियम का नाम है एंटी स्टेडियम, और इसका जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध आपके घुड़दौड़ से है। किससे है? घुड़दौड़ से। ऑप्शन आपको सी देना है। क्वेश्चन दिया 33 में, आपसे कह रहा है हिंदी में प्रथमांचलिक उपन्यास कौन है? 33 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कह रहा है हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास पूछा गया है, यानी आपसे लगा दिया है प्रथम, तो आपके दिमाग में कुछ कूड़ा करकट घूमना चाहिए, है ना, साफ साफ आपको उत्तर नहीं देना है। प्रथम दिया है और प्रथम दिया है, तो फिर आपका आंसर 33 में क्या बनेगा?
यहाँ पर बनेगा देहाती दुनिया। क्या बनेगा? देहाती दुनिया बनेगा। ये प्रथम आंचलिक उपन्यास है दोस्तों, याद रखें। और ये उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, और ये जो आपका लिखा गया था 1926 में। कब? तो आपके 1926 में ये था, देहाती दुनिया था। ठीक है ना, मैला आंचल मत लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 और आपसे कह रहा है, भारत सरकार ने किस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा यहाँ पर किया है? 34 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 जनवरी को मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई। यहाँ पर देखा जाए 35 नंबर में, तो दोस्तों ये आपका है बॉम्बे सैपर्स। बॉम्बे सैपर्स यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से हो जाएगा कौन? बॉम्बे सैपर्स है। लेकिन एक बार इसको देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम डेट देख लेते हैं, है ना, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा डेट जो ईस्वी है उसको देखना पड़ेगा। यानी देखा जाए तो आपकी जो मद्रास ये जो आपका है वो आपकी हुआ था 1758 में, और जो मद्रास रेजिमेंट आपका है ये आपके 50वें दशक में हुई। यानी अगर ये आपकी 1750 दशक में हुआ, हाँ देखें, इसका जो आंसर आपका बनेगा सबसे पुराना वो आपका मद्रास रेजिमेंट आपका बनेगा। इसे नहीं लगाना है क्योंकि ये 58 में था और ये 50 में था। इसका ऑप्शन आपको बी देना है, मद्रास रेजिमेंट। ठीक है ना, जहां पर डाउट हमें लगेगा तुरंत हम आपको बताएंगे, क्योंकि आंसर में गड़बड़ी हो सकती है, हम आंसर के हिसाब से नहीं चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 और आपसे कह रहा है कि रावण वध किसकी कृति है? रावण वध जो कृति है वो आपकी दोस्तों याद रखिए वत्स भट्टी। ये जो ऑप्शन है आपका, यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा। ये महाकवि हैं भट्टी, महाकवि भट्टी जो आपके द्वारा रचित किया गया है। यानी रामायण की कथा को जन्म से लेकर रावण के वध तक का वर्णन आपको मिलेगा बी नंबर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है 37 में, निम्न में से किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? दोस्तों समुद्रपुत्र कहा जाता है किसको? तो भैया ये जो आपका है कौन सा है, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका लक्षद्वीप जो आपका है, इसको समुद्रपुत्र कहते हैं। यानी समुद्र के साथ गहरा रिश्ता रखने वाले लोगों से जुड़ा हुआ आपका शब्द है। इसका जो ऑप्शन है आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38 और आपसे कह रहा है, थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? ये तो मॉडल पेपर में हमने बताया था 38 नंबर में, है ना। आप कहेंगे सर ये बात है, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 39 में, कह रहा है क्रिकेट का बेब्रॉन स्टेडियम कहां पर है? तो भैया यहाँ पर देखा जाए 39 नंबर में, 39 को ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये बेब्रॉन। बेब्रॉन आपसे पूछा गया भाई जल्दी से बताइए 39 नंबर में मुंबई में है ये आपके और कहां पर है? हमने नाम नहीं सुना, बस आप लोग बताइए आपने सुना है कि नहीं सुना है। सबसे बड़ा स्टेडियम तो मोटेरा यानी कि जो आपका अहमदाबाद का है वो आपका है, लेकिन यहाँ पर जो आपके सामने दिया है आपका बेब्रान स्टेडियम जो आपका है वो कहां पर है? चलिए बताइए भाई, बेब्रान जो आपका है वो कहां पर है? 39 नंबर क्रिकेट वाले जो देखते हैं वो लोग बताएंगे, हम तो नहीं जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, ये आपके मुंबई में है। यानी जो आपका बेब्रॉन स्टेडियम है ये मुंबई के जो एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आपका शामिल है ना। और जो आपका कह सकते हैं नरेमान आपका रोड है वहां से आपका है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट आपको देना है, अमेरिका का नहीं है, ये अपने भारत का ही है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत भारती सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? 40 नंबर दिया है और 40 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर भारत भारती होता है साहित्य सृजन और हिंदी के लिए, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 और आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी? तो दोस्तों आधिकारिक भाषा में देखा जाए अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, यानी 6 आपकी हैं। याद रखिए 6 भाषाएं हैं जो आपकी आधिकारिक हैं। वहीं पर अंग्रेजी और फ्रेंच जो आपकी हैं वो कौन सी भाषा है? ये आपके ऑफिस वाली है, तो इसका ऑप्शन बनेगा फर्स्ट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? क्वेश्चन आपको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, है ना, थोड़ा भग ज्यादा रहा है, थोड़ा भग ज्यादा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो आपकी है ये मैक्सिको की खाड़ी, आपका आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। मैक्सिको की खाड़ी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अच्छा कहीं कहीं बंगाल की खाड़ी भी मिला होगा, परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सर जी काजेज, क्या दिया है, काजेज ऑफ द इंडिया इम्यूनिटी किसने लिखी है? 43 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो लिखा है वो आपके सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा काजेज ऑफ द इंडिया इम्यूनिटी, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 44 में, रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी क्रिकेट से है,
और आगा खा का संबंध आपके हॉकी से है, यानी ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम ये किसने कहा था? पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम ये किसने कहा था? अब आप क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं कि अगर गांधी जी की लंगोटी पूछी जा सकती है तो फिर ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना हम आपको पढ़ाते चले वो आप पढ़ते चलिएगा, इस बार चाहे लंगोटी आए और चाहे कुछ भी आए वो आपकी एग्जाम में मिल जाएंगे। देखो, पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम है, ये किसने कहा था? 45 नंबर की बात करते हैं तो इनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है? रुडयार्ड किपलिंग है। इन्होंने एक नोबेल पुरस्कार विजेता के लेखक थे और इन्होंने कविताओं और कहानियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आंसर आपका रुडयार्ड किपलिंग है। नोट करिए, बहुत ही जाने पहचाने और जाने परिचित ये जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, भारत का पहला राज्य जहां पर फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान हुआ था। दोस्तों देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ये आपका त्रिपुरा था। दोस्तों याद रखिए, त्रिपुरा इसका वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत में से ये जो आपका आधार पर मतदान हुआ था, ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है 47 में और आपसे कह रहा है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वेरी गुड, यहाँ पर दिया है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। 47 नंबर है तो आपके सर 47 को ऑप्शन बनेगा, ये क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। ये घरेलू क्रिकेट है ना। देखा जाए तो 50 ओवर का टूर्नामेंट होता है, हर साल 3 टीमें खेलती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पुगलिस्ट कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, पुगलिस्ट किसे कहते हैं। और आपके एग्जाम में तो खेल खिलाड़ी से रिलेटेड है, कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। खेल खिलाड़ी के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। पुगलिस्ट जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? तो पुगलिस्ट कहते हैं दोस्तों ये जो आपका है मुक्केबाजी। किस खिलाड़ी को पुगलिस्ट, यानी मुक्केबाजी के जो खिलाड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा, मुक्केबाजी से आपका हो जाएगा। मुक्केबाज को बोलते हैं पिगलिस्ट कहते हैं, ठीक है, मुक्केबाज को। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका 49 है और आपसे कह रहा है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 49 नंबर दिया है। 49 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, ये सिनेमा में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार है, ये करंट अफेयर में भी आपको पढ़ाया गया है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपको 50 और आपसे कह रहा है इग्नू का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इग्नू का मुख्यालय जो आपका है वो कहां पर है दोस्तों? इग्नू का मुख्यालय दिल्ली में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दिल्ली में मैदानगढ़ी में आपका स्थित है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये आपके टॉप 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, सेशन को लाइक